नमस्कार, श्री गुरु कृपा क्लासेज सपोर्टरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के ऑनलाइन इंग्लिश कोर्स में आज हम फर्स्ट फ्लाइट किताब के तीसरे पार्ट के प्रश्न उत्तर कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से सुने और परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे इसी वीडियो में मैं कवर करवाने वाला हूँ। तो हर एक वर्ड को ध्यान से सुनते चलें और बड़े आराम से आप इसको पूरे क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, Why was the young seagull afraid to fly? यंग सीगल यानी कि जो नन्हा समुद्री कौवा था वो क्यों अफ्रेड डरा हुआ था टू फ्लाई उड़ने से। तो जो नन्हा छोटा समुद्री कौवा था वो उड़ने से क्यों डरता था? तो आंसर है द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई। नन्हा सीगल जो था वो उड़ने से डरता था बिकॉज क्योंकि वो सोचता था कि हिज विंग्स उसके जो पंख है वुड नेवर सपोर्ट, उसके पंख जो है उसको सहायता नहीं देंगे। नेवर सपोर्ट कभी सहायता नहीं देंगे, कभी सहायक नहीं होंगे, हम उसकी सहायता नहीं करेंगे व्हाइल फ्लाइंग उड़ते समय। तो उसको ऐसा लगता था, उसको वो ऐसा सोचता था कि उसके पंख उसका उड़ते समय कभी सहायता नहीं देंगे, सहायक नहीं होंगे या सहारा नहीं देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। द साइट ऑफ द फूड, भोजन का जो दृश्य था उसने मैडन पागल कर दिया द यंग सीगल, नन्हे सीगल को। भोजन के दृश्य ने नन्हे सीगल को पागल कर दिया। मैं यहाँ पे सीगल ही बोलूंगा, हालांकि सीगल का मतलब समुद्र कौवा होता है, लेकिन सीगल ज्यादा बेटर है। व्हाट डज दिस सजेस्ट, ये क्या दर्शाता है? व्हाट डज दिस सजेस्ट, सजेस्ट में दर्शाना, ये क्या दर्शाता है? व्हाट कंपेल्ड, और कौन सी चीज कंपेल्ड मतलब मजबूर करती है द यंग सीगल, नन्हे सीगल को टू फ्लाई, फाइनली, आखिरकार, फाइनली ने आखिरकार टू फ्लाई में उड़ने के लिए। तो ये टू फ्लाई फाइनली होगा इसका सही, इसका जो क्वेश्चन होगा वो, हालांकि किताब में फाइनली फ्लाई दे रखा देने को। तो इसका अर्थ है कि नन्हे सीगल को भोजन के दृश्य ने पागल सा कर दिया। ये क्या दर्शाता है और किस बात ने नन्हे सीगल को आखिरकार उड़ने पर मजबूर कर दिया? तो आंसर सुनिए, द साइट ऑफ द फूड मेडन द यंग सीगल, नन्हे सीगल को भोजन के दृश्य ने पागल कर दिया। सजेस्ट, ये दर्शाता है कि ही इज वेरी, ये क्या दर्शाता है कि ही इज वेरी, सॉरी ही वॉज वेरी हंग्री, कि वो बहुत क्या था, वो बहुत भूखा था। ये हैड नॉट ईटन, उसने नहीं खाया था, या ये उसने नहीं किया था, क्या नहीं किया था? एनीथिंग, भोजन नहीं किया था मतलब खाया नहीं था। फॉर द लास्ट 24 आवर्स, उसने पिछले 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाया था। सो इट वॉज इज हंगर, इसलिए ये उसकी भूख ही थी। दैट कंपेल, जिसने मजबूर किया था, ये उसकी भूख ही थी। जिसने क्या मजबूर किया था? उस नन्हे सीगल को किसके लिए मजबूर किया था? टू फ्लाई फाइनली, और ये उसकी भूख ही थी जिसने उसको आखिरकार उड़ने के लिए मजबूर किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट लेसन्स डू यू ड्रा, आप क्या सबक सीखते हो, ये क्या सीखते हो फ्रॉम द स्टोरी, कहानी से। हिज फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट कहानी से आपको क्या सबक मिलता है, या आपको इस कहानी क्या सबक देती है? ड्रा का मतलब यहाँ पर देना है। द स्टोरी गिव्स अस द लेसन, ये कहानी गिव्स अस हमको देती है द लेसन, ये सीख देती है, सबक देती है कि वी शुड बिलीव इन आवर सेल्व्स, हमको हमारे खुद के अंदर विश्वास होना चाहिए, हमको स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। वी शुड नेवर फेल, हमको कभी असफल नहीं होना चाहिए। टू मशरफ, मशरफ करेज, हमको कभी भी साहस जुटाने के लिए असफल नहीं होना चाहिए, यानी कि हमको हिम्मत जुटानी चाहिए, साहस जुटाना चाहिए। मशरफ का मतलब होता है एकत्रित करना। वी शुड नॉट फील फ्राइट, हमको डरना भी नहीं चाहिए। फील फ्राइट मतलब डर महसूस करना, हमको डर महसूस नहीं करना चाहिए, अर्थात हमको डरना भी नहीं चाहिए। वी शुड एक्ट, हमको कार्य करना चाहिए अपॉन द एडवाइस, सलाह पर, ऑफ आवर फैमिली, हमको हमारे परिवार की सलाह पर कार्य करना चाहिए। आगे देखिए, देवर बेकोनिंग, वे, देखो इशारे में बुलाने को बेकोनिंग बोलते हैं। देवर बेकोनिंग टू हिम, वे उसको इशारा करके बुला रहे थे। कॉलिंग श्रीली, चीखते हुए, वो इसको चीख करके इशारा करके बुला रहे थे। वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर, सीगल के पापा और सीगल की माँ क्यों थ्रीटन, सीगल के पापा और मम्मी ने क्यों धमकी दी हिम उसको, एंड कैजोल हिम, और उसकी क्यों खुशामद की। कैजोल का मतलब था खुशामद करना, तो उसकी क्यों खुशामद की? टू फ्लाई, उड़ने के लिए। तो आंसर सुनिए, द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई, नन्हा सीगल उड़ने से डरता था। बिकॉज, क्योंकि ही थॉट, क्योंकि वो सोचता था कि हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट, कि उसके पंख कभी सहायता नहीं देंगे, उसकी सहायता नहीं करेंगे हम उसकी व्हाइल फ्लाइंग, उड़ते समय। अब
हिज पेरेंट्स वांटेड हिम, उसके माता पिता उससे चाहते थे टू लर्न, सिखाना, उसको सिखाना चाहते थे हाउ टू फ्लाई, कैसे उड़ते हैं, अर्थात उसके माता पिता उसको उड़ना सिखाना चाहते थे। सो इसलिए द यंग सीगल्स पेरेंट्स, इसलिए नन्हे सीगल के जो माता पिता थे, थ्रेटन्ड हिम, उन्होंने उसको धमकी दी, एंड कैजोल्ड हिम, और उसकी खुशामद की, टू फ्लाई, उड़ने के लिए, क्योंकि वो उसको उड़ना सिखाना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने उसको धमकी भी दी और उसकी खुशामद भी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द डिफरेंस, क्या अंतर था बिटवीन द यंग सीगल, नन्हे सीगल में, एंड स्टिल ब्रदर्स, उसके दो भाइयों में, एंड सिस्टर और बहन में। तो नन्हे सीगल और उसके दो भाई और एक बहन जो थी, उनमें क्या अंतर था? तो सुनिए, ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, उसके भाइयों में से प्रत्येक, एंड सिस्टर, उसके भाइयों और बहन में से प्रत्येक, न्यू, जानता था, हाउ टू फ्लाई, कैसे उड़ते हैं, अर्थात उसके भाइयों में से प्रत्येक उड़ना जानता था, भाई बहनों में से। बट द यंग सीगल डिड नॉट नो, लेकिन नन्हा सीगल नहीं जानता था, हाउ टू फ्लाई, कैसे उड़ते हैं, अर्थात उड़ना नहीं जानता था। द यंग सीगल डिपेंडेड, नन्हा सीगल निर्भर रहता था, ऑन अदर्स, अन्यों पर, दूसरों पर, फॉर हिज फूड, नन्हा सीगल अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था, व्हाइल हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, जबकि उसके भाई और बहन कुड कैच, पकड़ सकते थे, देयर ओन फिश, अपनी स्वयं की मछली, जबकि उसके भाई और बहन अपनी स्वयं की मछली पकड़ सकते थे। तो इसलिए यही अंतर था कि वो तो भोजन पर दूसरे पर आश्रित रहता था, जबकि उसके भाई और उसकी जो बहन थी वो अपना भोजन, अपनी मछली खुद पकड़ सकते थे। अगला प्रश्न है, हाउ डिड द यंग सीगल लर्न, नन्हे सीगल ने कैसे सीखा, टू फ्लोट, तैरना, ऑन द सी वाटर, किस पर, समुद्र के पानी पर। देखिए, फ्लोट का मतलब तो होता है निर्जीव वस्तु का तैरना, और स्विम का मतलब होता है व्यक्ति या पर्सन का तैरना। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि हम पक्षियों के लिए इट का यूज करते हैं और इट मोस्टली नॉन लिविंग नाउन के लिए आता है, तो हालांकि पक्षी निर्जीव तो नहीं है, लेकिन चूंकि इसके लिए इट यूज करते हैं तो उस हिसाब से इसमें फ्लोट आया तैरने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द यंग सीगल ड्रॉप्ड हिज लेग्स, नन्हे सीगल ने अपनी टांगे जो है गिराई, अर्थात डाली, टू स्टैंड ऑन, खड़े होने के लिए, द ग्रीन सी, नन्हे सीगल ने हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए अपनी टांगे नीचे डाली। हिज लेग्स सैंक, उसकी जो टांगे थी, सैंक इनटू इट, और उसकी जो टांगे थी ना वो सैंक इनटू इट, इसके अंदर डूब गई। ही स्क्रीम्ड, वो चीखा, विद फ्राइट, डर के मारे, और डर के मारे चीखा, एंड फ्लैप्ड हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाया। हिज बेली, तो उससे क्या हुआ कि उसकी जो हिज बेली, उसका जो पेट था, टच्ड, छू गया द वाटर, और उसका पेट पानी को छू गया। नाउ ही वॉज फ्लोटिंग, अब वो तैर रहा था, अब वो कहाँ तैर रहा था, अब वो तैर रहा था ऑन द सी वाटर, और इस प्रकार से वो सी वाटर पर तैर रहा था, समुद्र के पानी पर तैर रहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द यंग सीगल्स फैमिली, नन्हे सीगल का परिवार कैसे मोटिवेट हिम, उसको प्रेरित करता है, फॉर हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान के लिए। तो नन्हे सीगल का परिवार उसको उसकी पहली उड़ान के लिए कैसे प्रेरित करता है, या कैसे प्रेरित किया, व्हेन ही फ्लैप्ड, जब उसने फड़फड़ाया, हिज विंग्स वंस, जब उसने पंखों को एक बार फड़फड़ाया। तो नन्हे सीगल ने जब एक बार अपने पंखों को फड़फड़ाया तो उसके परिवार ने उसको कैसे प्रेरित किया। तो नन्हे सीगल का परिवार जब उसने पहली बार पंख फड़फड़ाए तो उसको कैसे प्रेरित किया, देखिए। When the young seagull flapped his wings once, जब नन्हे सीगल ने अपने पंखों को पहली बार फ्लैप फड़फड़ाया, his mother swooped past him, उसकी जो माँ थी swooped past, उसके पास से गुजरी, making a loud noise, एक जोर की आवाज करते हुए उसके पास से गुजरी। His father flew over him, जबकि उसका जो पिताजी थे, flew over him, उसके ऊपर उड़े, screaming, चीखते हुए। His two brothers, उसके जो दो भाई थे, and his sister, उसकी जो बहन थी, were flying around him, उसके चारों ओर उड़ रहे थे, curveting, उछल कूद करते हुए, सोरिंग, ऊंची उड़ान भरते हुए, एंड डाइविंग, और गोते लगाते हुए। तो उसके जो दो भाई थे और उसकी जो बहन थी वो उछल कूद करते हुए, ऊंची उड़ान भरते हुए और गोते लगाते हुए उसके चारों ओर उड़ रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द यंग सीगल सी ऑन द अपोजिट क्लिफ, सॉरी व्हाट, तो व्हाट डिड द यंग सीगल सी, नन्हे सीगल ने क्या देखा, ऑन द अपोजिट यानी सामने की क्लिफ यानी चट्टान पर, नन्हे सीगल ने सामने की चट्टान पर क्या देखा। ऑन दी अपोजिट क्लिफ, सामने की चट्टान पर, द यंग सीगल सा, नन्हे सीगल ने देखा, हिज टू ब्रदर्स, उसके जो दो भाई थे, एंड सिस्टर, और उसकी जो बहन थी वो उसने देखी। दे वर डोजिंग, वे क्या कर रहे थे, डोजिंग का मतलब होता है उवासी ले रहे थे, ऊँग रहे थे।
ही सा दैट उसने देखा कि his father was preening, उसके जो पिताजी थे प्रीनिंग संवार रहे थे द फेदर्स पंखों को ऑन हिज वाइट बैक, अपनी सफेद पीठ पर। अर्थात वो अपने पंखों को ठीक कर रहे थे, जैसे अपन बाल बनाते हैं ना, उसको बालों को संवारते हैं कंघी से, इस प्रकार से वो अपने पंखों को संवार रहे थे, उसको बोलते हैं प्रीनिंग। अगला प्रश्न है व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हो अबाउट यंग सीगल्स फैमिली, आप नन्हे सीगल के परिवार के बारे में क्या जानते हो। तो देखिए द यंग सीगल हैज ए स्मॉल फैमिली, नन्हा सीगल एक छोटा परिवार रखता है। ही हैज मदर एंड फादर, वो माँ और पिता रखता है, अर्थात उसकी माँ और पिता है। ही हैज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई है, एंड सिस्टर और एक सिस्टर है इन हिज फैमिली, उसके परिवार में। दस इस प्रकार से देयर आर 6 मेंबर्स, इस प्रकार से 6 सदस्य है इन द फैमिली। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नन्हे सीगल के परिवार में कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य। अगला प्रश्न है व्हाई डज द यंग सीगल फॉल डाउन द लेज, नन्हा सीगल क्यों फॉल डाउन माने गिर जाता है, द लेज उस कगार पर, अंतिम चट्टान का अंतिम छोर होता है उसको लेज बोलते, कगार बोलते, उस पर से कैसे गिर जाता है, क्यों गिर जाता है। तो यंग सीगल वाज वेरी हंग्री, नन्हा सीगल बहुत भूखा था। व्हेन हिज मदर केम टू हिम, जब उसकी मम्मी केम टू हिम उसके पास आती है, टू फीड उसको भोजन करवाने, ही डाइव्ड एट द फिश, तो वो उस फिश की ओर डाइव माने गोता लगाता है। तो खाने के लिए उसकी माँ जो मछली लाती है, उस मछली को खाने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ता है, गोता लगाता है मछली को, दस इस प्रकार से ही फॉल्स आउटवर्ड्स, इस प्रकार से वो बाहर की ओर गिरता है, एंड डाउनवर्ड नीचे की ओर गिरता है। व्हाट डिड द यंग सीगल सी, नन्हे सीगल ने क्या देखा, व्हेन ही फ्लू स्ट्रेट, जब वो सीधा उड़ा, ओवर द सी, जब वो सीधा समुद्र के ऊपर उड़ा तो उसने क्या देखा। व्हेन द यंग सीगल फ्लू स्ट्रेट, जब नन्हा सीगल सीधा उड़ा, ओवर द सी, समुद्र के ऊपर, ही सा ए वास्ट ग्रीन सी, तो उसने क्या देखा, एक विशाल, वास्ट एंड विशाल, ग्रीन सी, उसने एक विशाल हरा समुद्र देखा। लिटिल रिजेज, छोटी छोटी लकीरें, रिजेज माने लकीरें, छोटी छोटी लकीरें वर मूविंग, हिल रही थी, ओवर इट इसके ऊपर, और इस समुद्र के ऊपर छोटी छोटी लकीरें हिल रही थी। हिस्सा हिस्ट्री ब्रदर्स, उसने देखा उसके दो भाई, सिस्टर बहन, एंड पेरेंट्स और जो माता पिता थे, फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके चारों ओर उड़ रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए व्हाई वाज द यंग सीगल अलोन, नन्हा सीगल अकेला क्यों था, और इसलिए अपने कगार पर, अपनी चट्टान पर। द यंग सीगल्स फैमिली, नन्हे सीगल का परिवार, न्यू जानता था, हाउ टू फ्लाई उड़ना, तो नन्हे सीगल का परिवार उड़ना जानता था। वाइल ही डिड नॉट नो, जबकि वो खुद नहीं जानता था टू हाउ टू फ्लाई उड़ना। हिज होल फैमिली, उसका पूरा परिवार, हैड फ्लोन उड़ चुका था, टू द अपोजिट क्लिफ, सामने की चट्टान पर, तो उसका पूरा परिवार तो सामने की चट्टान पर उड़ चुका था। बट ही फेल्ड टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, लेकिन वो अपनी पहली उड़ान भरने में असफल रहा। वहाँ ट्रेनिंग कौन सी, ट्रेनिंग का मतलब आप प्रशिक्षण कह सकते हो, तो कौन सा प्रशिक्षण यंग सीगल के पेरेंट्स ने गिव माने दिया, किसको, टू हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो नन्हे सीगल के पेरेंट्स ने उसके भाई और बहनों को कौन सा प्रशिक्षण दिया, तो देखिए द यंग सीगल्स पेरेंट्स, नन्हे सीगल के पेरेंट्स ने ट्रेंड हिज ब्रदर्स, उसके भाइयों को और सिस्टर को क्या किया, ट्रेंड किया, प्रशिक्षित किया, निपुण बनाया, किसमें, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में। दे ट्रेंड देम, उसके माता पिता ने उसके भाई और बहनों को ट्रेन किया, हाउ टू स्किम द वेव्स, कि किस प्रकार से जो लहरें होती है उनको किस तरह से, टू स्किम ऊपर से निकल जाना, छूते हुए निकल जाना, किसको, द वेव लहरों को, तो उन्होंने उनको लहरों को के ऊपर से निकल जाना सिखाया, प्रसिद्ध किया, एंड डाइव फॉर फिश, और मछली के लिए गोता लगाना भी सिखाया। हाउ डिड द यंग सीगल्स फैमिली, नन्हे सीगल का परिवार कैसे टॉन्ट हिम, नन्हे परिवार के नन्हे सीगल के परिवार ने कैसे टॉन्ट हिम उसको ताना मारा, फॉर हिज टिमिडिटी, उसके डरपोकपन पर। द यंग सीगल्स पेरेंट्स कॉल्ड हिम श्रीली, नन्हे सीगल के पेरेंट्स उसको सीरियली चीख करके बुलाते थे, एंड थ्रीटेंड उसको धमकी देते थे, अर्थात उन्होंने धमकी दी उसको, टू लेट हिम स्टार्व, टू लेट स्टार्व मतलब भूखा मरने देना, तो उसको भूखे मरने देने की धमकी दी, अनलेस यदि नहीं ही फ्लू अवे, यदि वो नहीं उड़ा तो उसको भूखा मरने देने की धमकी भी उन्होंने दी। Why does the young seagull stand on his one leg? नन्हा सीगल अपने एक टांग पर क्यों खड़ा होता है, एट द ब्रिंक, किनारे पर, ऑफ द लेज, उस चट्टान के उस कगार के किनारे पर नन्हा सीगल अपनी एक टांग पर खड़ा क्यों होता है, एंड प्रिटेंड, और क्यों बहाना बनाता है, टू फॉल स्लिप, सोने का बहाना क्यों बनाता है। द यंग सीगल डज सो, नन्हा सीगल ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ही वांट्स हिज फैमिली, क्योंकि वो चाहता है इस फैमिली टू टेक नोटिस, कि उसका परिवार टू टेक नोटिस, ध्यान दे, ऑफ हिम, उस पर।
वो ये चाहता है कि उसका परिवार उस पर ध्यान दे। ही वांट्स हिज फैमिली, वो चाहता है कि उसका परिवार टू कम टू हिम, उसके पास आए। तो सिर्फ बहाना इसलिए बना रहा था ताकि अपना परिवार उसका परिवार उसके पास आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज द यंग सीगल अटर ए जॉयफुल स्क्रीम। तो नन्हे सीगल जो है क्यों अटर ए जॉयफुल स्क्रीम, एक आनंदपूर्ण चीख निकालता है। व्हेन ही सीज हिज मदर फ्लाइंग, जब वो अपनी माँ को देखता है फ्लाइंग उड़कर आते हुए टू हिम, उसकी ओर। जब वो अपनी माँ को उसकी ओर उड़कर के आते हुए देखता है तो वो एक आनंद की चीख क्यों निकालता है, आनंद पूर्वक क्यों चीखता है। ही स्क्रीम्स, वह चीखता है क्योंकि ही वॉज वेरी हंग्री, क्योंकि वो बहुत भूखा था। एंड हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस, और उसकी माँ हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ एक फिश का पीस यानी मछली का टुकड़ा हैड पिक्ड अप पकड़े हुए थी, चोंच में दबाई हुई थी, टू फीड हिम, उसको खिलाने के लिए। इसलिए तो देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि उसकी माँ जो थी उसको खाना खिलाने के लिए एक मछली का जो टुकड़ा होता है उसको पिकअप माने लेकर के आई हुई थी, इसलिए वो जो है उसको देख करके चीखता है। When did the young seagull become afraid? नन्हा सीगल कब डरता था? When young seagull took a little run, जब नन्हा सीगल took a little run, थोड़ा सा दौड़ता था, फॉरवर्ड आगे की ओर, to flap his wings, अपने पंखों को फड़फड़ाने के लिए। जब नन्हा सीगल आगे की ओर दौड़ता था, he became afraid, तो वो डर जाता था। Why did the young seagull pretend to sleep? नन्हे सीगल ने क्यों pretend to sleep, सोने का बहाना बनाया? The young seagull was hungry, नन्हा सीगल भूखा था। So he pretend to sleep, इसलिए उसने सोने का बहाना बनाया। To draw his parents attention, अपने माता पिता का ध्यान, to draw attention, ध्यान आकर्षित करने के लिए, towards him, उसकी ओर। तो अपने माता पिता का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करने के लिए उसने बहाना बनाया। Why was the whole family taunting? पूरा परिवार क्यों taunting, ताने मार रहा था यंग सीगल को? पूरा परिवार क्यों नन्हे सीगल को ताने मार रहा था? द होल फैमिली वाज टॉन्टिंग, पूरा परिवार ताना मार रहा था द यंग सीगल, नन्हे सीगल को, क्योंकि ही वाज अफ्रेड टू फ्लाई, क्योंकि वो उड़ने से डरता था, इसलिए पूरा परिवार उसको ताने मार रहा था। ही डिड नॉट फ्लाई, वो उड़ता नहीं था विद देम, उनके साथ, क्योंकि वो उसके जो माता पिता है और उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ उड़ता नहीं था, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, Why could the young seagull not rise? नन्हा सीगल क्यों नहीं उठ सका फ्रॉम द ग्रीन सी, उस हरे समुद्र से। नन्हा सीगल उस हरे समुद्र से क्यों नहीं उठ सका? आफ्टर लैंडिंग ऑन इट, इस पर उतरने के बाद। जब कोई चीज उड़ करके ऊपर से हवा से उड़ करके नीचे जमीन पे आती है ना, तो उसके लिए लगाते हैं लैंड, और जब कोई चीज नीचे से ऊपर की ओर उड़ती है ना, तब लगाते हैं टेक ऑफ। तो इस बात को ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। तो नन्हा सीगल क्यों उठ नहीं सका हरे समुद्र पर उतरने के बाद? तो यंग सीगल कुड नॉट राइज, नन्हा सीगल उठ नहीं सका बिकॉज, क्योंकि ही वाज हंग्री, क्योंकि वो भूखा था, एंड टायर्ड, और थका हुआ था, ऑफ द स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, क्योंकि वो उस अजीब जो एक्सरसाइज थी उससे क्या हुआ था, थका हुआ था। अजीब एक्सरसाइज वही थी कौन सी, कि वो उसमें उठ नहीं सका, मतलब तो जो उड़ रहा था ना वो उड़ते समय परेशान हो गया था, हैरान हो गया था पंखों को फड़फड़ाने के लिए, इसलिए वो थक गया था, इसलिए उठ नहीं सका। हाउ डिड द यंग सीगल एंजॉय हिज फर्स्ट फ्लाइट? नन्हे सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कैसे एंजॉय किया? व्हेन यंग सीगल मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, जब नन्हे सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी, ही बिकेम वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। ही स्क्रीम्ड विद हैप्पीनेस, वो खुशी से चिल्लाया, चीखा। ही काउड अम्यूजली, और वो आनंद पूर्वक उसने काउड माने काव काव की आवाज भी की। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन द फर्स्ट फ्लाइट, ये बड़े क्वेश्चन है। फर्स्ट फ्लाइट यानी पहली उड़ान का वर्णन करिए, व्याख्या करिए, ऑफ द यंग सीगल, नन्हे सीगल की। व्हेन हिज मदर ट्रिक्ड हिम, जब उसकी माँ ने उसको ट्रिक का मतलब था फुसलाया, फॉर द फिश फूड, जब मछली के भोजन के लिए उसकी माँ ने उसको बहलाया फुसलाया, तो उसकी पहली जो उड़ान थी यंग सीगल की, उसका वर्णन करो। तो व्हेन द यंग सीगल्स मदर, जब नन्हे सीगल की माँ, ट्रिक्ड हिम, जब नन्हे सीगल की माँ ने उसको फुसलाया, फॉर द फिश फूड, मछली के भोजन के लिए, ही वॉज मैडन्ड विद हंगर, तो वो भूख से पागल हो गया, व्याकुल हो गया। सो ही ट्राई टू स्नैच इट, इसलिए उसने ट्राइड मैंने कोशिश की, टू स्नैच इट मैंने उसको छीनने की कोशिश की। एज ही डाइव, और जैसे ही उसने डाइव एट द फिश, जो ही उसने मछली की ओर गोता लगाया, ही फेल डाउनवर्ड्स, वो नीचे की ओर गिर गया, इनटू स्पेस, और वो खुले स्थान में नीचे की ओर गिर गया। ही फियर्ड वेरी मच, और वो बहुत अधिक डर गया। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण पर, हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स,
अगले ही क्षण क्या होता है, उसके पंख स्प्रेड वन फैल गए, आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर फैल गए। द विंड रश्ड, हवा गुजर गई, अगेंस्ट हिज स्टमक, उसके पेट से होकर हवा गुजर गई, एंड ब्रेस्ट फेदर्स, और उसकी जो छाती के जो पंख थे उनसे होकर भी हवा गुजर गई। ये स्टार्टेड सोरिंग, और उसने उड़ान भरना शुरू कर दिया। ऊंची उड़ान को सोरिंग बोलते हैं। दस इस प्रकार से यंग सीगल हैड इज फर्स्ट फ्लाइट, इस प्रकार से नन्हे सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी। अगला प्रश्न है, हाउ वाज द यंग सीगल, हाउ वाज द यंग सीगल फोर्स्ड टू फ्लाई, नन्हे सीगल को कैसे फोर्स में बाध्य किया गया, मजबूर किया गया टू फ्लाई मतलब उड़ने के लिए। द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई, देखो नन्हा सीगल उड़ने से डरता था। ही थॉट दैट, वो सोचता था, वो क्या सोचता था, हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसके जो पंख है नेवर सपोर्ट हिम, उसका कभी सहायक नहीं बनेंगे, सहायता नहीं करेंगे। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज वेरी हंग्री, एक दिन जब वो बहुत भूखा था, हिज मदर यूज्ड ए ट्रिक, तो उसकी माँ ने एक चाल चली। यूज ए ट्रिक का मतलब, हिज मदर केम नियर हिम, उसकी माँ उसके पास आई, विद ए पीस ऑफ फिश, उसकी माँ उसके पास आई पीस ऑफ फिश, मछली के टुकड़े के साथ। ही वेटेड फॉर हिज मदर, उसने अपनी माँ का इंतजार किया, टू कम नियर, उसने अपनी माँ का कम नजदीक, और अधिक नजदीक आने का इंतजार किया, बट शी डिड नॉट कम नियरर, लेकिन वो और अधिक नजदीक नहीं आई। देन मैडेंड बाई हंगर, फिर भूख से व्याकुल होकर, भूख से पागल होकर, ही डाइव्ड एट द फिश, उसने मछली को क्या लगाया, गोता लगाया। ही बिगेन टू फॉल डाउन, और वो गिरने लगा। ही बिगेन टू फॉल डाउनवर्ड्स, तो वो नीचे की ओर गिरने लगा। हिज विंग्स वर स्प्रेड, उसके पंख फैल गए, आउटवर्ड्स, बाहर की ओर उसके पंख फैल गए, एंड ही वाज फ्लाइंग इन द स्काई, और वो आसमान में उड़ रहा था। दस, इस प्रकार से ही लर्न टू फ्लाई, इस प्रकार से उसने उड़ना सीखा। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया थी ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार की, ऑन द सीगल्स सोरिंग, सीगल के ऊंची उड़ान भरने पर, सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक। तो नन्हे सीगल के सफलतापूर्वक ऊंची उड़ान भरने पर परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी। हाउ डिड फैमिली चीयर, परिवार ने कैसे खुशी मनाई, चीयर को बोलते हैं खुशी मनाना। परिवार ने कैसे खुशी मनाई यंग सीगल पर, ऑन द सक्सेस ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, हिज फ्लाइट, तो अपनी पहली उड़ान की सफलता पर नन्हे सीगल की पहली उड़ान की सफलता पर परिवार ने खुशी कैसे मनाई। तो देखिए, व्हेन द यंग सीगल सोर्ड, जब नन्हे सीगल ने ऊंची उड़ान भरी सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, तो उसके पूरे परिवार के जो सदस्य थे, वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, उसकी माँ उसके पास से गुजरी, स्क्रीमिंग, चीखते हुए। हिज फादर फ्लू ओवर हिम, और उसके पापा भी उसके ऊपर उड़े, स्क्रीमिंग, चीखते हुए। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके दो भाई और उसकी जो बहन थी, वर फ्लाइंग अराउंड हिम, वो भी उसके चारों ओर उड़ रहे थे, करवेटिंग, उछल कूद करते उड़ रहे थे, बैंकिंग, सोरिंग एंड डाइविंग, और उसके जो भाई थे और उसकी जो बहन थी वो भी उछल कूद करते हुए, बैंकिंग यानी तिरछी उड़ान भरते हुए, सोरिंग माने ऊंची उड़ान भरते हुए, डाइविंग माने गोत लगाते हुए वो जो है उड़ रहे थे। होल फैमिली मेंबर्स, पूरा परिवार के जो सदस्य थे वह स्क्रीमिंग, चीख रहे थे जो खुशी से। दे प्रेज्ड हिम, उन्होंने उसकी प्रशंसा की। दे ऑफर्ड हिम, उन्होंने उसको ऑफर्ड दिया, क्या दिया, स्क्रैप्स वन, टुकड़े दिए, ऑफ डॉग फिश, छोटी शार्क मछली होती है उसको डॉग फिश बोलते हैं, उसके टुकड़े भी उन्होंने उसको दिए। इस प्रकार से पूरे परिवार ने खुशी मनाई। तो देखिए, इस प्रकार से इस चैप्टर के जो संपूर्ण क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट इस वीडियो में हमने कवर किए। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ साथ साथ कि सन 2012 से लेकर के और सन 2025 तक कौन कौन से वर्ष में इस पार्ट में से कहाँ से प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न था, द साइट ऑफ द फूड, भोजन के दृश्य ने क्या किया, द साइट ऑफ द फूड, भोजन के दृश्य ने मैडन द यंग सीगल, नन्हे सीगल को पागल से कर दिया। ये क्या सजेस्ट करता है, ये पहला ही प्रश्न है अपने नोट्स का जो सन 2012 में आया हुआ है। सन 2013 में क्या आया है इसमें प्रश्न, एक्सप्लेन द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ यंग सीगल व्हेन हिज मदर ट्रिक्ड हिम फॉर द फिश फूड, तो जब उसकी माँ ने उस मछली के भोजन के लिए उसको फुसलाया तो उस समय यंग सीगल की फर्स्ट फ्लाइट का वर्णन करो। ये भी अपने आप ही पढ़ा था। सन 2016 में प्रश्न आया था, हाउ डिड फैमिली चीयर द यंग सीगल ऑन द सक्सेस ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, अब ये भी पढ़ा था अपन ने ये प्रश्न भी कि परिवार ने कैसे यंग सीगल की फर्स्ट फ्लाइट की सफलता पर खुशी मनाई। 2017 में प्रश्न आया था कि हाउ डिड यंग सीगल फील, नन्हे सीगल ने कैसा फील किया ऑन हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान पर। ये प्रश्न में अपन पढ़ चुके हैं। 2022 में प्रश्न आया था, व्हाट वाज द फोर्सफुल थिंग, वो
फोर्सफुल थिंग कौन सी थी? टू मेक यंग सीगल सक्सेसफुल, जिसने यंग सीगल को सफल बनाया टू फ्लाई उड़ने के लिए। तो वो फोर्सफुल थिंग थी उसकी हंगर, उसकी भूख, उसकी वजह से वो है उड़ने में सफल हो पाया। वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, नन्हा सीगल उड़ने से क्यों डरता था? तो नन्हा सीगल उड़ने से इसलिए डरता था क्योंकि वो सोचता था, ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, क्योंकि वो सोचता था कि उसके पंख उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए। इसी के साथ 2025 में प्रश्न आया था कि द साइट ऑफ फूड मेड हिम सजेस्ट, ये क्या सजेस्ट करता है? तो ये वही प्रश्न था, पहले नंबर का सब प्रश्न था वो, लेकिन उसको मॉडिफाई करके पूछा गया। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा कि सारे के सारे तीसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हमने कवर किए। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि इन क्वेश्चन से आउट कुछ जाएगा नहीं, और अगर अलग कुछ बन के भी प्रश्न आएगा तो आप इन्हीं आंसर्स की मदद से उसको मॉडिफाई करके लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप्स में या अधिक से अधिक व्हाट्सएप जगह, स्टेटस पे सब जगह शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। मेरे अन्य सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो देखने के लिए आप सभी प्ले स्टोर से श्री गुरु कृपा क्लासेज ऐप अभी डाउनलोड करें, और वहां पर आपको कंप्लीट इंग्लिश कोर्स, ऑनलाइन इंग्लिश कोर्स के वीडियोज समय समय पर मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली बार एक नए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।